नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप सभी का स्वागत है। रात के 10 बजे का वक्त यानी गुजरात के अलग-अलग शहरों की समस्याओं को उठाने का वक्त और वीएनएम टीवी पर लगातार पूरे वीक अलग-अलग शहरों की समस्याओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सरकार के सामने सरकार का ध्यानाकर्षण कराते हैं ताकि नागरिकों को वो सुविधाएं मिल सके जो सरकार कहीं ना कहीं देने में विफल रही है। आज सोमवार का दिन और सोमवार का दिन अहमदाबाद का दिन होता है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर जो आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और फिर भी अहमदाबाद का जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर रहता है। अहमदाबाद का बहुत सारा विकास हुआ है, कई इलाके पोश बना दिए गए हैं, कई जगह ब्रिजेस और रियर फ्रंट जैसे बड़े बड़े विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके में लोग जो हैं अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हैं। और जब नगर पालिका या महानगर पालिका इस जिम्मेदारी से चूक जाती हैं तब सरकार का ध्यानाकर्षण इन मामलों पर कराना जरूरी होता है। अहमदाबाद के कुछ खास नागरिक हमारे साथ जुड़े हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार अहमदाबाद में किस तरह की परेशानियों का सामना वे कर रहे हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से महेश रावल जी जुड़े हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। हमारे साथ प्रियांक पटेल जुड़े हैं। प्रियांक जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और नमस्कार। हमारे साथ कौशिक रादड़िया जी जुड़े हैं। कौशिक जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। ठीक, खूब आभार निगम का। महेश भाई के पास चलते हैं सबसे पहले। और महेश जी, कौन से इलाके की समस्याओं को आज आप वीएनएम टीवी के जरिए उजागर कर रहे हैं? किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं? एक्चुअली मैम ऐसा है कि मैं भोपाल में अभी रहता हूँ और भोपाल इलाके में जो ट्रैफिक की समस्या है, और एक तो एकदम रास्ता छोटा है, ऊपर से बीआरटीएस का वहां पे लगा दिया है। और बीआरटीएस और साथ में शाम को ऐसा होता है कि जो कंपनी की बसें होती है, स्टाफ बस, वो जी। इतनी तादाद में होती है इस रोड पे, उस हिसाब से यहाँ ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उस ट्रैफिक को निवारने के लिए यहाँ एक कांस्टेबल होता है, ज्यादा 3-4 जगह पे कोई नहीं होता, एक जगह पे एक कांस्टेबल है। हम्म और साथ में वहाँ मार्केट का एरिया भी आता है, सात मार्केट। हम्म 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 तो ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक पूरे अहमदाबाद में समस्या है, पर यहाँ हम्म तो ज्यादा ही है। जी। अहमदाबाद की ट्रैफिक यानी कि पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा ट्रैफिक। और अहमदाबाद की ट्रैफिक के बारे में कहा जाता है कि अगर आप सफेद कपड़े पहनकर निकले हो तो कपड़े आपके शाम तक काले हो जाए, उस कदर का वहां प्रदूषण और ट्रैफिक है। ऐसे में बोपल इलाके में खासकर बीआरटीएस बस की वजह से समस्या आ रही, क्योंकि रास्ते बीआरटीएस की वजह से काफी छोटे हो गए हैं और व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है। ऐसे में बोपल की जो ट्रैफिक की समस्या है, वैसे बड़ो अहमदाबाद में तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक से लोगों को रूबरू करना पड़ता है, होना पड़ता है, लेकिन फिर भी सरकार जो है कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। चलिए प्रियांक जी के पास चलते हैं। प्रियांक जी, आप कौन सी अहमदाबाद की समस्याओं को वीएनएम के जरिए उजागर करना चाहते हैं? मैडम, पहले अहमदाबाद में 4 से 5 समस्या मैं ज्यादातर देख रहा हूँ। हम्म ट्रैफिक की, पार्किंग की, डस्ट, जो हम अहमदाबाद में लोग गद्दाबाद बोलते हैं अहमदाबाद को, वो गड्ढे, और उसके वजह से जो डस्ट है, एयर क्वालिटी का जो इश्यू है वो, फिर पब्लिक टॉयलेट की अवेलेबिलिटी कम है। हम्म तो ये सब चीजें मेनली मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहूंगा इन मुद्दों पे। और हम्म जैसा कि रमन भाई ने कहा कि बीआरटीएस, तो भोपाल में बीआरटीएस बनाया और उसको थोड़े टाइम पहले उसको उन लोगों ने बंद करवा दिया, और उसको बंद करने का खर्चा 18 करोड़ का है। तो एक तो फॉरेन का कॉपी करके सिस्टम डाल दिया, अभी ये फेल है, मगर प्राइड की वजह से नेताओं की, वो बंद नहीं कर रहे हैं। पूरा रास्ता बीच में रुका हुआ है, आजू बाजू में लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मान लो बस में 50-60 लोग बैठे हैं, पूरा 500 मीटर कवर हो रहा है और आजू बाजू में लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। 200-300 व्हीकल 500 मीटर के स्ट्रेच में, यहाँ पे 200-300 व्हीकल होते हैं। तो हम्म फ्यूचर का डेंगर हो सकता है। तो ट्रैफिक का एक इश्यू है, पार्किंग का एक इश्यू बहुत बड़ा है, क्योंकि हम अभी 32 फ्लोर, 42 फ्लोर, 22 फ्लोर का बिल्डिंग का परमिशन दे रहे हैं। हम्म तो उस हिसाब से विजिटर्स के पार्किंग वो बिल्डिंगों में लगे नहीं रहते, और अलोटेड पार्किंग दिए जाते हैं, वो शायद खाली भी हो मगर विजिटर को वहां पे पार्क करने दिया नहीं जाता। तो जी। एक ये पार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू है।
दूसरा, रोड पे पार्किंग में कोई हमको साइंस नहीं मिलते कि यहाँ पार्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ट्रैफिक पुलिस के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होता है और वो भी बायस होते हैं। लाइक दानी लिमड़ा वगैरह एरिया में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ज्यादा परेशान नहीं करती लोगों को, लेकिन जहाँ डिसिप्लिन पीपल है वहां पे वो लोग सॉफ्ट टारगेट करके वो लोग उनको परेशान करते हैं, क्योंकि वहां पे लोग पैसे देते हैं, ज्यादा मगजमारी नहीं करते अगर गलत भी है ट्रैफिक वाले तो। हम्म तो ये हो गया। फिर डस्ट का जो इश्यू है कि एक बार टीपी बना, उसका डेवलपमेंट करो, 10-15 साल तक उसको कुछ नया प्लानिंग मत करो वहां पे। ये तो हम्म टीपी बना फिर चालू ही रहता है, पूरे साल तक कुछ ना कुछ काम चालू रहता है, उसकी वजह से डस्ट बहुत रहता है। तो ये एक इश्यू है। और तो जितनी बस्ती है, मान लो कि आप 13 फ्लोर एक कॉमन चीज हो गई है अहमदाबाद में, तो हर 100 मीटर पे यूरिनल्स के लिए टॉयलेट होने चाहिए। आप टॉयलेट मत बनाओ, ये पूरा टारगेट पूरा कर देते हैं कि टॉयलेट भी बनाएंगे, यूरिनल्स भी बनाएंगे। आप खाली हर 100 मीटर पे यूरिनल्स बनाओ, क्योंकि लेडीज आज काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस है, पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता से लेके हर जगह अब लेडीज बढ़ रही है। तो खाली लेडीज के यूरिनल्स बना दो, चलो मिल के कम बनाओ चलेगा, लेकिन लेडीज के लिए हर 100 मीटर पे जितनी तादाद है अहमदाबाद की, हर 100 मीटर पे यूरिनल्स। जी, तो इस तरह की परेशानियां अहमदाबाद में है कि जो ट्रैफिक है वो तो है ही, पार्किंग की समस्या नहीं, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। शौचालय की बात प्रियांक जी ने उठाई कि शौचालय की जरूरत बहुत ज्यादा होती ही है, क्योंकि सुबह से लोग काम के लिए घर से निकलते हैं और ऐसे में अगर शौचालय नहीं हो तो कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग जो होते हैं वो फिर गंदगी भी फैलाते हैं। ऐसे में खासकर महिला शौचालय की मांग प्रियांक जी कर रहे हैं और कौशिक जी के पास चलेंगे और समस्याएं क्या हैं अहमदाबाद की, जिससे अहमदाबाद के लोग परेशान हैं, जानेंगे। कौशिक जी, क्या समस्याएं हैं, कौन से इलाके की बात आप कर रहे हैं आज? जी मयूरा का बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस शो में हमें आमंत्रित किया है और हमारी बात रखने का हमें एक मौका दिया है। अहमदाबाद को मेगा सिटी घोषित किया गया है, लेकिन वो जो मेगा सिटी नाम जो दिया है वो हमें लगता है वो सिर्फ कागज पे है मेगा सिटी। हम जहाँ पे रहते हैं वो अहमदाबाद पूर्व विस्तार है, और पूर्व विस्तार की सबसे बड़ी जो समस्या है सालों से, और रास्ते की है। यहाँ पे पूर्व विस्तार में एक भी कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो पूरे साल में 2 बार 3 बार 5 बार ये लोग खुदाई नहीं होती। आज रोड बनाते हैं, फिर 2-3 दिन बाद वो रोड को खुदाई होती है, फिर वापस थोड़े दिन बाद वो वापस बनती है और वापस वही शुरू ही रहता है पूरे साल। अभी भी वर्तमान की बात करें तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी थोड़े घंटे पहले पूरे रोड को ये लोग वापस वो क्या है, कपड़े के अंदर वो जो थीगड़े मारते हैं ना, ऐसे लगा के वापस चले गए। और दूसरी बात ये है कि पूर्व विस्तार के पॉपुलेशन के हिसाब से इतनी पॉपुलेशन है, तो उसके सामने अहमदाबाद पूर्व विस्तार में साइंस इंजीनियरिंग की एक भी कॉलेज नहीं है। और उसके सामने बच्चे को क्या है कि बस में बैठ के लटक के वो वहां पे नदी के पार जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, और उसके सामने जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो है, कुछ है ही नहीं। हम्म और बीआरटीएस में बच्चे जाते हैं या फिर ट्रेन में जाते हैं तो यहाँ से दूर पड़ता है, तो फिर जी डायरेक्ट यहाँ से कॉलेज का कोई नहीं, बस कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा ही है ही नहीं, और हम्म रास्ते का काम तो बिल्कुल जीरो है। जी, तो सड़कों की समस्या है और ट्रांसपोर्टेशन। वैसे बीआरटीएस चलती है, लेकिन जब भी मैं अहमदाबाद की बात करती हूँ कि अहमदाबाद के नागरिक ये कहते हैं कि बीआरटीएस बस पर्टिकुलर इलाकों में चलती है, वहां अच्छी सुविधा है, लेकिन जहां नहीं मिलती है ये सुविधा, वहां लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महेश भाई, आपके पास वापस आती हूँ। ये जो सारी समस्याएं हैं, क्या कभी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई है? क्या कभी महानगर पालिका का ध्यान आकर्षण करवाया गया है? आपके स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण क्या आपने करवाया है कि हम इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं? महेश भाई। यहाँ कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर होते हैं, उनको कई बार ट्रैफिक की समस्या के जैसे अभी कौशिक भाई ने बताया, हम्म मेगा सिटी बना तो दिया है कागज पे, पर मेगा हम्म सिटी की जो सुविधाएं हैं वो मिल नहीं रही है लोगों को। और खास हम्म करके उन्होंने जो पूर्व विभाग की बात की, तो ये सच बात है कि पूरा कॉरपोरेशन का ध्यान वहां पे है ही नहीं। जी पूर्व को नजरअंदाज करके चलते हैं, ऐसा दिख रहा है। हम्म और जी कॉरपोरेटर बिल्कुल। को कोई भी फरियाद करो,
तो ऐसा होता है कि भाई हो जाएगा आपका, काम हो जाएगा, पर काम होता नहीं है। सिर्फ बातों में बता देते कि हाँ, हो जाएगा। जी, आप जी। एक ही काम के लिए 2-3 बार रिपीट करो, फिर भी काम जो होना है वही होगा, बाकी नहीं होगा। जी, और आपके इलाके में कॉर्पोरेटर कौन-सी पार्टी के हैं? क्या सारे के सारे भारतीय जनता हाँ, पार्टी से जुड़े हैं? बीजेपी के, चारों के चारों बीजेपी के हैं। जी, चारों के चारों बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं और अब 1 साल है हमारे पास कि हम सवालों का जवाब माँगे और जो वोट लास्ट ईयर 5 साल पहले किए थे उसका हिसाब भी माँगे कि 4 साल में आखिर क्या हुआ है। 1 साल बाद फिर महानगर पालिका के चुनाव आएँगे, हम नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और ऐसे में अगर सवाल पूछेंगे, समस्याओं को उठाएँगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि उन्होंने क्या काम किया है और क्या अगले साल अगले बार अगले टर्म में जनता उन्हें वोट देगी कि नहीं। प्रियांक जी, आप बताइए, ये जो समस्याएं हैं सरकार तक आखिर कैसे पहुंचेगी और पहुंचती तो है ही, लेकिन फिर भी समाधान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अहमदाबाद में जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मेजोरिटी में कॉर्पोरेटर हैं, तो अपना काम क्यों नहीं करवा पाते हैं? मोस्टली यहाँ पे इलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी में भी काम के ऊपर नहीं लड़ा जाता, हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ा जाता है। हम्म, तो ये स्थानिक स्वराज्य का इलेक्शन कहा जाता है, ये लोग लॉ मेकर्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ लाइक सफाई वगैरह का इनका मेन होता है काम, मगर म्यूनिसिपैलिटी में भी हिंदू मुस्लिम एंगल आता है। तो उस हिसाब से क्या है, वोटर के पास उतना टाइम नहीं होता है अपने जिद्दोजहद से ये सब चीजें देख नहीं पाता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो अपनी खुद की प्रॉब्लम है उसमें से बाहर निकलना चाहता है। तो इस हिसाब से पब्लिक के काम नहीं होते, दो चार आइकॉनिक काम कर देते हैं, सिंधु भवन रोड बना दिया, एक आध हॉल बना दिया, रिवर फ्रंट बना दिया, तो ये चार चीजों के साथ वो पब्लिक डिस्प्ले बना देते हैं और उससे वोट लेके निकल जाते हैं। बाकी अहमदाबाद पूरे में कुछ 2 मीटर तो वो डस्ट में ही रहता है पूरा रोड, क्योंकि बाजू में डस्ट रहती है। तो ये सब पूरा अहमदाबाद आपको एक जैसा नहीं दिखेगा। फॉरेन में पूरा सिटी आपको एंट्री से एग्जिट तक पूरा राउंड रोबिन में एक जैसा सिटी दिखता है। ये अहमदाबाद में ऐसा कुछ नहीं है। अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड बाहर बाहर का आदमी देख के चला जाता है, रिवर फ्रंट में आदमी देख के चला जाता है, उसको लगता है कि बहुत डेवलपमेंट हो गया, मगर ऐसा कुछ है नहीं। हम्म, कम्युनिकेशन भी गवर्नमेंट के साथ कम रहता है, क्योंकि ये बीजेपी के कॉर्पोरेटर है, वो एमएलए से भी ज्यादा मतलब प्राइड में है, अभिमान में है। तो वो सब प्रॉब्लम है, पब्लिक कैसे करे, किससे कांटेक्ट करे, क्या करे, वो भी तो सॉल्यूशन नहीं है। जी, बिल्कुल। तो भर-भर झोली वोट देने के बाद भी जब लोग परेशानियों का सामना करते हैं, तो फिर सवाल उठना तो लाज़मी है और सवाल उठाने होंगे क्योंकि फिर 1 आध साल बाद फिर यही लोग आपके बीच आएँगे और फिर से वोट माँगेंगे। लेकिन जो समस्याएँ हैं, उनका निपटारा नहीं किया गया है। अगर 5 साल तक कोई भी जनप्रतिनिधि निपटारा नहीं करता है, तो उसे बदल देना चाहिए। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर कोई काम नहीं करता है तो वो बदला जाना चाहिए। कौशिक भाई के पास चलती हूँ। कौशिक जी, लोग क्या कर सकते हैं? ये जो समस्याएं हैं, सबको पता है कि समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, हर उम्र के लोग परेशान हैं। छोटे बच्चे स्कूल जाने में परेशान हैं, जो मिडल एज के लोग हैं वो अपने ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके की चीजों से परेशान है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास भी समस्याओं की भरमार है। लोगों को क्या करना होगा ताकि उन्हें ये सुविधाएं मिल सके? जी, समस्या सभी को है, लेकिन उसमें क्या है कि 2 बातें। हम्म, एक तो वो कि समस्या बताने के लिए, समस्या पहुँचाने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक भाग-दौड़ रहती है, धंधे के कारण जी, छोटी-मोटी मजूरी करके लोग पेट रड़ते हैं, इसके लिए टाइम नहीं है। और दूसरा, जिसके पास टाइम है, जो बता हम्म, सकते हैं, उसको ऐसा अगर हम बताएँगे, अगर हम समस्या का सवाल उठाएँगे, तो फिर हमको परेशानी होगी, सत्ता पक्ष वाला हमें परेशान करेगा, हमको जी, उठा के पुलिस स्टेशन बिठा देगा। उस हिसाब से लोग बाहर नहीं निकलते, समस्या तो सभी को है। और अभी जी, जो प्रियंक भाई ने बताया वो बात सही है कि कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो या सांसद का इलेक्शन हो, सिर्फ धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। और कॉर्पोरेशन में आपने बोला कि आपके वहाँ पे कॉर्पोरेटर किस पार्टी के हैं। यहाँ पे तो ऐसा है कि भई मेगा सिटी में नाम पब्लिक एजुकेटेड है, लेकिन हम्म, कोई भी पब्लिक को ऐसा नहीं होगा कि अपने जो वार्ड है, वार्ड के 4 कॉर्पोरेटर का नाम किसी को पता नहीं होगा। तो वार्ड का बिल्कुल, अगर हाँ, कॉर्पोरेशन का चुनाव भी वड़ा प्रधान के नाम से लड़ा जाता है। अगर विधानसभा का चुनाव है, वो भी वड़ा प्रधान के नाम से चुना जाता है। जी, लोकसभा का हो, वो भी वड़ा प्रधान के नाम से। वोट
क्योंकि क्या है, कॉर्पोरेटर के नाम से किसी को कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ हम्म, वोट देने से मतलब है सभी को। और जी फिर क्या जी। है, 5 साल के लिए समस्या इतनी रहती है, पब्लिक को पता ही है ये सब क्या हो रहा है, नेता लोगों को भी पता है, ये लोग चाहे कितना भी परेशान हो गए, लास्ट में तो हमारे पास ही आने वाले हैं। इसलिए कोई भी समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता है यहाँ पे जल्दी से। हम्म, हम्म। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने लोगों की नब्ज़ पकड़ ली है कि भले ही हम उन्हें सुविधाएँ दें कि ना दें लेकिन वोट तो मिलने ही वाले हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट पड़ते हैं। कोई भी स्थानीय नगर सेवकों के नाम तक लोग नहीं जानते हैं क्योंकि 5 साल, पूरे 5 साल ये कॉर्पोरेटर लोगों के बीच जाते ही नहीं हैं। उनका चेहरा, उनका नाम कुछ भी लोगों को नहीं पता होता है, तो फ़ोन नंबर तो बहुत दूर की बात है। तो आप सोचिए, जिन्हें आप 5 साल के लिए आपके लिए चुनकर ला रहे हैं, अगर उनकी ये जानकारी आपको नहीं होगी, तो आपके काम नहीं होने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके वहाँ सड़कें बनाने नहीं आने वाले हैं। आपके वहाँ पार्किंग की, ट्रैफिक की समस्या सुलझाने नहीं आने वाले हैं। वो केंद्र में बैठे हैं और वो केंद्र की नीति तय करते हैं। ऐसे में अगर 1 साल बाद 1 साल तक मुझे लग रहा है हम सबको अवेयर हो करना पड़ेगा, होना पड़ेगा कि 1 साल हम अपने लोगों को जाने, पहचाने, आपके एरिया में कौन काम करता है, कौन सिर्फ चुनाव के लिए वोट माँगने आता है, ये सारी चीज़ों को अगर हम समझेंगे, तो ही समस्याओं का समाधान होगा। महेश भाई के पास चलूँगी। महेश भाई कैसे समस्याओं का समाधान आपको दिखता है? सरकार को क्या करना चाहिए कि लोगों को सुविधाएँ मिले क्योंकि जो पैसे हैं वो जनता के टैक्स के पैसे हैं, उसी से सारे विकास कार्य करने हैं और उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं कर पाती है, तो क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये जो एक ही पार्टी को बार-बार चुनने का चालू रखा है लोगों ने, हाँ, हुँ, उसमें परिवर्तन लाना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। तभी जी। ये लोग ठिकाने लगेंगी इनके, अकल जो बोलते हैं अकल ठिकाने लगेगी ताकि जी। यही रफ्तार रहेगी। क्योंकि मैं अपने वार्ड की बात करूँ, मैं हुँ, बोड़कदेव वार्ड में आता हूँ। जी। बोड़कदेव वार्ड में वही 4-3 टाइम से रिपीट हो रहे हैं। हुँ, एक ही कॉर्पोरेटर 3 टाइम से रिपीट हो रहे हैं और जी। कोई समस्या का कोई समाधान है नहीं। हुँ, तो लोग जागरूक हो और हुँ, अब इनको थोड़ा रेस्ट दें हुँ। और दूसरे को मौका दें, ये ज़रूरी है। थोड़ा-सा आईना दिखाने की ज़रूरत है, पार्टी भले हाँ, ही कोई आईना भी दिखाने हो, की ज़रूरत है काम करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रियंक भाई कैसे और समस्या सुलझेगी? लोगों को क्या करना होगा? जी, महेश भाई आप कुछ कह रहे हैं, बताइए? मैं हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये पूरे गुजरात का सिस्टम जो है 30 साल से ये लोग बैठे हैं, कॉर्पोरेशन में बैठे हैं। ज़्यादातर हुँ। जगहों पर बीजेपी की सरकार है और उन लोगों को अभी आराम की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, जी। प्रियंक भाई बताइए? हाँ, मेरे को लग रहा है कि वोटिंग के टाइम पे ईवीएम में नाम के साथ उसका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो 5 साल चालू रहे। क्या बात है! बहुत अच्छी बात है। बहुत, तब बहुत अच्छा एक सुझाव। क्योंकि उनका नंबर ईवीएम में होना चाहिए जो 5 साल तक चालू रहे और फिर भी हुँ, नंबर चालू रहने से कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि हुँ, मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है। मैंने यहाँ पे एक दिनेश देसाई करके कॉर्पोरेटर है, एक मिसेस पंड्या थी पहले, तो हुँ, उनको एक ट्रैफिक के इश्यू में फ़ोन किया था। तो पहले हुँ, तो बोले कि एक म्युनिसिपैलिटी में आता है, फिर बोल रहा है कि ये ट्रैफिक पुलिस में आता है। हुँ, तो इधर-उधर आपको घुमाते रहते हैं, लास्ट में बोले कि आप अपने कॉम्प्लेक्स में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, मेरा वहाँ का इश्यू था, तो सबका हुँ, साइन लो, इकट्ठा करो लोगों को, फिर हम कुछ करेंगे। अगर हुँ, मेरे को ही सब कुछ करना है तो आप क्या करेंगे? एट द एंड में भूपेंद्र भाई तब एमएलए थे, 2090 के आसपास का टाइम की बात है, तो मैंने हुँ, वहाँ उनको फ़ोन करके फिर प्रॉब्लम को बोला, तो बोले मैं हुँ, देख लूँगा, वो हुँ, अच्छे आदमी हैं मगर क्या है कि उनकी सुनवाई भी नहीं होती होगी तो 1 आध साल के बाद मैंने फिर से बोला, मैंने वीडियो भी भेजे थे ट्रैफिक पुलिस वाले हुँ, के, हुँ, तो हुँ, 1 आध साल बोले नहीं हुआ चलो मैं फिर से देख लेता हूँ। तो हुँ, ये सीरियसली लेते नहीं है क्योंकि वोट इतने ज़्यादा होते हैं तो वोट भी इतने होने चाहिए इनके कि मा हार्डली ये जीत पाए, थोड़ा मेहनत पड़े इनको जीतने में क्योंकि ज़्यादा हुँ। वोट हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम होती है, कहीं न कहीं वोटर को ही नुकसान हो जाता है। जी, बिल्कुल। भर-भर झोली वोट जो मिल रहे हैं, उसी की वजह से जनप्रतिनिधि जो है, अपने आप को इतना निश्चिंत समझ लेते हैं कि काम करने की ज़रूरत उन्हें लगती नहीं है, उन्हें लगता है कि वोट तो हमें मिलने ही वाले हैं। कौशिक भाई एक लास्ट नोट पर एंड से पहले आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी कि एक
आइडियल रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि, खासकर कॉर्पोरेटर पे ही मैं जोर दूंगी कि कॉर्पोरेटर का अगर चुनाव करना हो तो कैसा कॉर्पोरेटर आप चुनेंगे? जी, बिल्कुल, हमें तो ऐसा कॉर्पोरेटर चाहिए जो हमारे बीच रहता हो, जिसको ये सब तकलीफ और ये समस्या से वो वाकिफ हो, उस समस्या से वो गुजरता हो तो उसको पता चले कि नहीं यहाँ पे ये तकलीफ है और ये सब करने की ज़रूरत है। और ऐसा कॉर्पोरेटर चाहिए जिसका खुद का बच्चा कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़ता हो। एक ऐसा कॉर्पोरेटर चाहिए जो अगर इसको कुछ भी तकलीफ हो आरोग्य लक्षी, तो वो कॉर्पोरेशन का जो अर्बन सेंटर है, सिविल सेंटर है, वहीं से दवाइयाँ लाते हो। मतलब बिल्कुल। ऐसा है कि जो पब्लिक के लिए जो आपने दिया है, उसका यूज़ हुँ, वो खुद कर रहा हो। हुँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, हमको पब्लिक को अलग देते हैं, वो खुद अलग से लेते हैं सब। हुँ। जी, मतलब ऐसा बिल्कुल। कॉर्पोरेट चाहे जो पब्लिक के बीच रहता हो और जो भी सुविधा कॉर्पोरेशन से मिले वो उसको भी मिलनी चाहिए, वो उसी से ही लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं, अर्बन हेल्थ सेंटर बना रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि गरीब वर्ग के लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ सुविधा हमें लगता है मिलेगी ही नहीं। सरकारी स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ सुविधा अच्छी होगी नहीं, बच्चे अच्छा पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये सब भी देखना होगा कि जब नेता के बच्चे वहाँ जाने लगेंगे, नेता खुद सरकारी हॉस्पिटल में जाने लगेंगे, तो लोगों को विश्वास होगा कि नहीं, यहाँ अच्छी सुविधा हमें मिल सकती है। तो अच्छी बात है कौशिक जी कि नेता ऐसा हो कि जो लोगों के बीच रहता हो और सरकारी सुविधाओं का अगर खुद उपयोग करेगा तो उन्हें पता चलेगा कि भाई यहाँ ये दिक्कत है, इसे सॉल्व कीजिए। तो अच्छे सुझाव है और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल तक अगर हम सब मिलकर ये अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करते रहेंगे तो शायद इस बार का जो चुनाव आएगा 1 साल बाद, उसमें अच्छे जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर लाएंगे और जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो जरूर गुजरात के सभी शहरों का विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि मुद्दा भले ही कोई एक शहर का हो, लेकिन समस्याएं ये सारे शहरों की है और एक ही जैसी समस्याएं गुजरात के सभी शहरों में है। ऐसे में सभी मतदाताओं को एकजुट होकर अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने होंगे, तभी आने वाले 1 साल में आपको आपके वोट का रिटर्न मिल सकता है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये बातें सभी के जहन तक उतरना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।